रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा फैल चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश किसी भी पल शुरू हो सकती है। रोहित आज ऑफिस में बहुत देर तक काम करता रहा था। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तब वहां लगभग कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। स्टेशन की घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अचानक माहौल बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई। रोहित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय दूर अंधेरे से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आने लगी। उस ट्रेन की आवाज अजीब थी, जैसे बहुत सालों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ हो। रोहित को सबसे अजीब बात यह लगी कि उस ट्रेन पर कोई नंबर या नाम नहीं लिखा था। तभी पीछे से एक बूढ़ा गार्ड उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, इस ट्रेन में मत चढ़ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रोहित ने उस बात को मजाक समझा और वो ट्रेन में चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ये उसका सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। ट्रेन के अंदर माहौल और भी अजीब था। सभी यात्री चुप बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। सबकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। रोहित को बेचैनी होने लगी। वो एक सीट पर बैठ गया, लेकिन उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सामने देखा, एक बूढ़ा आदमी उसे लगातार देख रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा धीरे से उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जिनकी मौत हो चुकी है। रोहित हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई पागल है, लेकिन उसी समय उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। जब उसने स्क्रीन देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन था। उसके ऑफिस में गैस ब्लास्ट हुआ था और कई लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों की सूची में रोहित का नाम भी था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा। अब सभी यात्री उसे घूर रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन अचानक रुक गई। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई स्टेशन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ कब्रें थीं, धुंध और अंधेरा। एक यात्री उतरा और जमीन पर पैर रखते ही गायब हो गया। रोहित को समझ आ गया कि वो जिंदा नहीं था। बूढ़ा आदमी बोला, ये उनका अंतिम पड़ाव था। रोहित घबरा गया। उसे लगा अगर वो यहाँ रुका तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रेन फिर चलने लगी। अब उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। लाइट्स झपक रही थीं और हर झपक के साथ यात्रियों के चेहरे और डरावने होते जा रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन फिर रुकी। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। रोहित ने जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि वो गैस ब्लास्ट में घायल हुआ था, लेकिन चमत्कार से बच गया। रोहित को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी नर्स ने कहा, आप बच गए, पर एक अजीब बात है। उसने आईना सामने रखा। रोहित ने देखा, आईने में उसका शरीर था, लेकिन उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस ट्रेन में रह गई। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दी और कमरे की लाइट बंद हो गई।